गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उस चैप्टर के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले इस आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, और आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है कि इफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, कहता है कि जो ईच फोटोन हैज एनर्जी जो होता है वो होता है इक्वल टू एच न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस देन द एनर्जी इज यूटिलाइज इनटू टू वेज। कहता है कि अगर इस फोटोन ऑफ एनर्जी कोई भी मेटल सरफेस पर अगर इंसिडेंट कर रहा है, कोई भी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कर रहा है, एनर्जी हमारे पास E इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट कर रहा है, तो इसका एनर्जी जो है वो दो रूप में यूटिलाइज करता है। इस मेटल सरफेस पर अगर हम लोग इंसिडेंट हो रहा है फोटोन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स कि इस एनर्जी को जो है वो दो भाग में यूटिलाइज करता है, दो पार्ट में यूटिलाइज करता है। पहला पार्ट हमारे पास क्या है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। पहला क्या है कि इस पार्ट में एनर्जी क्या चाहेगा, इस सरफेस से बाहर निकलना चाहेगा, बैरियर से, इस सरफेस के बैरियर से क्या चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा। उस पार्ट में एनर्जी को वो क्या करेगा, यूज करेगा, एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और यही एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शंस ऑफ द मेटल, मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होगा। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या आता है कि सेकेंड पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब वो निकल जाएगा और यहाँ बैरियर सरफेस से, ये सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट करेगा, तो इमिट करने के बाद उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, सो सेकेंड पार्ट में यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी। सो दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कि उसका स्पीड फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसके बराबर होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो होगा वो किसके बराबर होंगे, के मैक्स के रूप में यूज किया। और पहला आपका क्या किया, फाई के रूप में, वर्क फंक्शन के रूप में। जस्ट जब वो बैरियर से जस्ट बाहर निकला फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए फाई के बराबर वर्क फंक्शन के बराबर हो गया। और जब उसमें स्पीड आया, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी के बारे। तो दो भाग में एनर्जी यूज करता है जब कोई एक हमारे पास फोटोन इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस पर। तो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करने के बाद दो पार्ट में एनर्जी को यूज करता है। एक तो वर्क फंक्शन के रूप में यूज करता है जो जस्ट एकदम मेटल सरफेस से बाहर आता है, एंड फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो उसका स्पीड पर यूज करता है, यानी कि के मैक्स, काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी के रूप में यूज करता है। सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जो भी हमारे पर आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है फोटोन ऑफ एनर्जी, वो और जो एनर्जी दोनों पार्ट में कंज्यूम कर रहा है, एक तो वर्क फंक्शन के रूप में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के रूप में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के रूप में यूज कर रहा है। तो ये दोनों क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जितना इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट करने के बाद जितना हमारे पास क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो फाई एंड के मैक्सिमम के बराबर हो गया। सो हम लोग यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो के मैक्स काइनेटिक मैक्सिमम जो होगा वो एच न्यू माइनस फाई हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाई, जहाँ एच क्या है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, और वी क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है, एंड फाई क्या है वर्क फंक्शन है। सो के मैक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ। सो एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई हो गया। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। सो दिस इक्वेशन इज नॉन एज फोटोइलेक्ट्रिक, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब नोट में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कहता है ई मिनिमम इज इक्वल टू एच न्यू मिनिमम। अगर एनर्जी मिनिमम होगा तो एच न्यू भी क्या होगा, मिनिमम होगा। और फाई इज इक्वल टू हम लोग को जानते हैं वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच वी नॉट। और जहाँ पर वी नॉट जो है ये हमारे पास वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन तभी इमिट करेगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, ज़्यादा वैल्यू होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो पाएगा। तो यही हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये काफ़ी पॉपुलर एंड फेमस इक्वेशंस है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।